हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में 12th और 10th का रिज़ल्ट आ चुका है। तो 12th का जो रिज़ल्ट आया है, बहुत से लोग स्टूडेंट्स होंगे जो JEE और नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और वो कंफ्यूज होंगे कि उनके 12th का परसेंटेज जो आया उसका क्या इम्पोर्टेंस है नीट एग्ज़ाम के लिए, काउंसलिंग के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए या MBBS के लिए। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, आगे मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दिखाने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है नीट के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो मैंने वेबसाइट से ली है। यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप पेज नंबर 19 पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों के सबसे पहले तो आप लोगों को ये डाउट होगा कि जो अभी आप लोगों का 12th का परसेंटेज आया है तो आप लोग एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग एग्ज़ाम में तो बैठ सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों का 12th का परसेंट कोई नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम के बाद होना है जो भी होना है। तो जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम जाएंगे यहाँ पे 19 नंबर के पेज में, तो हमें यहाँ पर दिखेगा जो हमारा डाउट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड पॉइंट पे, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 40% है और 50% है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि देखिए, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग सब बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैटर नहीं करता आपका 12% क्या है। नीट में सपोज करिए आपका परसेंटेज अच्छा, मतलब स्कोर आपका अच्छा आता है और आपको MBBS के एडमिशन के लिए या अदर कॉलेज के लिए या काउंसलिंग में शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं, उस टाइम में आपको 12th का परसेंटेज जो है उसका इम्पोर्टेंस है। अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो यही बता रहा है कि आपका जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जो जनरल कैटेगरी हैं, उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो OBC, ST, SC, PWD, हैंडीकैम जो भी हैं उनके लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें ऑप्शन में और बायोलॉजी के अलावा बॉटनी या जियोलॉजी होगा, तो उनके लिए यहाँ 45% है ST, SC, OBC, PWD के लिए, लेकिन जनरल के लिए 50% मार्क्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल 12th का परसेंटेज क्या है ये इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे आप लोग ने जो सब्जेक्ट लिया था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। तो सिर्फ उसके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और सिर्फ उतने ही मार्क्स से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 40 के ऊपर। इट मीन्स ये है कि आप काउंसलिंग के लिए भी शॉर्टलिस्ट होंगे, MBBS एडमिशन के लिए भी शॉर्टलिस्ट होंगे और अदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी। अब एक और न्यूज़ है, इसी के आगे एक और डिटेल है, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी फिर से लिखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंस है, ये भी लिखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ लिखा है, द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू MBBS कोर्सेज शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू कंसर्न INIS। यहाँ पे नोट करके भी ये लिखा हुआ है कि कुछ इंस्टीट्यूट का अलग क्राइटेरिया हो सकता है जब आप जिस कॉलेज के लिए फॉर्म भरेंगे, एंट्रेंस फॉर्म उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है ये नीट एग्ज़ाम के लिए है, जिससे आप MBBS कर सकते हैं उसके लिए। अब और मैंने और भी एक वीडियो डाला था जिसमें नीट के स्कोर से आप और कहाँ और कौन सा कोर्स कर सकते, उसके लिए भी ये सेम स्कोर वैलिड रहेगा। मतलब आप लोग का 12th का परसेंटेज उसमें भी वैलिड रहेगा, सेम 40% ST, SC, OBC के लिए। अब हम चलते पेज नंबर यहाँ पे 36 पे। पेज नंबर 36 पे जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही दिखेगा, पर वो दूसरा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पेज नंबर 36 ये रहा।
मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो इसमें भी हम देखते हैं ये वाला, ये पॉइंट सी पढ़ते हैं। पॉइंट सी में लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करने के लिए हमको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी विथ इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। फिर से बता रही हूँ, ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। ये कैसे पता चलेगा, आगे पढ़िए। ये देखिए लिखा हुआ है सेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मस्ट बी 40% इंस्टेड ऑफ 50% फॉर जनरल कैटेगरी। और नीचे में भी ये फिर से लिखा है जनरल कैंडिडेट, और इसके लिए ये देखिए 40%, यहाँ पे लिखा हुआ है 45% इंस्टेड ऑफ 50% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, मतलब जो ऊपर में लिखा था वही नीचे लिखा है। ये भी यहाँ पे ये वही आपका जो कोर्स है नीट का अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करने के लिए इसी में लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से बता रही हूँ कि जो क्लास 12th का परसेंटेज है वो नीट एग्ज़ाम देने के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप एग्ज़ाम देने बैठ सकते हैं, कोई आपसे वहाँ परसेंट नहीं पूछेगा। उसके बाद जब आपका नीट का स्कोर आता है, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं कि नहीं, आप MBBS कोर्स कर सकते हैं या नहीं, अदर मेडिकल कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, अदर एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि जब आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है, और ST, SC, OBC और आपका PWD इनके लिए 40% मार्क्स है। और मार्क्स आपके 12th का परसेंटेज नहीं देखना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का देखना है। एक ये केस। अब दूसरा, जिनका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जियोलॉजी होगा उनके लिए 45% है आपका ST, SC, OBC, PWD के लिए, और 50% मार्क्स है जनरल के लिए। इसमें भी आपका 12th का परसेंटेज नहीं देखना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी का देखना है या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी का देखना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो आप लोगों ने स्कोर किया ही होगा कि तीनों सब्जेक्ट मिला के, सपोज करिए आपका तीनों सब्जेक्ट मिला के 300 का होता है, कईयों में 80 का भी होता है। आपका सपोज करिए 300 का हुआ और आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो भी आप 40% तो स्कोर किए ही होंगे। तो नीट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप आगे चल के काउंसलिंग के लिए, मेडिकल कोर्स के लिए, अदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो जो भी डाउट होगा, आई होप आप लोग का ये क्लियर हुआ होगा मेरे इस वीडियो से। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।